मैं आज एक ऐसे सिनेरियो को कैप्चर करने वाला हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगा आज की डेट में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हुए। तो मैं बात करूंगा 2012-2013 की रियल एस्टेट मार्केट का। मार्केट बहुत अच्छा कर रही थी। द मार्केट स्टार्टेड सीइंग द बुल रन फ्रॉम 2009 और 2012 तक बहुत अच्छा फेज चला, जहां पे बहुत ही अच्छा बुल रन था। प्राइसेस वर गोइंग अप, देयर वाज अ ह्यूज डिमांड इन द मार्केट, लॉट ऑफ डेवलपर्स वर लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट। हर लॉन्च पे ओवर सब्सक्रिप्शन आ रही थी। एवरी प्रोडक्ट वाज सीइंग द ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ अराउंड 2 to 3 टाइम्स। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ 2013 के अंदर की मार्केट एकदम स्लगिश हो गई। एकदम मार्केट से डिमांड चली गई, एकदम प्राइसेस करेक्ट हो गए और डिमांड जो थी वापस आई नहीं फॉर another 5 years. So guys, today we are going to capture some key points that we have to keep in mind while we are investing in real estate at today time. Because आज भी मार्केट बहुत अच्छा कर रही है, मार्केट हैज बीन buoyant, होपफुली मार्केट अच्छा करती रहेगी, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक वेयरइन वी आर इन्वेस्टिंग आवर हार्ड एंड मनी। चाहे हम इन्वेस्टर हों, चाहे हम एंड यूजर हों, लेकिन कुछ पॉइंट्स को हमें बहुत ध्यान से इवैल्यूएट करना पड़ेगा जब हम एक रियल एस्टेट एसेट क्लास को बाय करते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स को आज मैं कैप्चर करना चाहता हूं जो बहुत रेलेवेंट है व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट मार्केट एट टुडे टाइम। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है कि हम ए ग्रेड डेवलपर के प्रोडक्ट को ही आइडेंटिफाई करें और उसके अंदर इन्वेस्ट करें। अब ए ग्रेड डेवलपर कौन है? ए ग्रेड डेवलपर्स वो हैं जिनका जो पास्ट रिकॉर्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने पीछे बहुत डेवलपमेंट्स करी हुई हैं, जिन्होंने बैड टाइम्स में भी अपनी डिलीवरीज को रोका नहीं, अपनी कंस्ट्रक्शन जो थी पूरी की पूरी कंटिन्यू करी और फाइनली जो उन्होंने टाइमलाइंस को कमिट किया था उन टाइमलाइंस को अचीव किया। कुछ एग्जांपल्स इन डेवलपर्स के हैं जैसे डीएलएफ, M3M, सोबा, गोदरेज एंड टाटा। ये जो डेवलपर्स हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मार्केट अच्छी है या मार्केट बुरी है, उन्होंने अपनी डिलीवरीज हमेशा टाइमली करी है। उन्होंने फोकस पूरा रखा है कि उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हैज टू बी हाई क्वालिटी और जो उन्होंने डिलीवरी टाइमलाइन अपने कमिट करे थे उनको उन्होंने अचीव किया। सेकंड पॉइंट मैं एक एग्जांपल के साथ आपको मेंशन करना चाहूंगा। एक डेवलपर का प्रोजेक्ट लॉन्च होता है एक लोकेशन के अंदर, उस प्रोजेक्ट को लेकर लाइन लग जाती है, सारे लोग उस प्रोजेक्ट के पीछे भागने लग जाते हैं कि आई हैव टू बाय दिस प्रोजेक्ट। एक बहुत यूफोरिया क्रिएट हो जाता है। किसी ने उस प्रोजेक्ट के बारे में अंडरस्टैंड नहीं किया कि उस डेवलपर की लेगेसी क्या है, पेडिग्री क्या है, उसने क्या डेवलपमेंट्स करी हुई हैं। बस एक लाइन लगा ली कि शायद मैं इस प्रोजेक्ट को मिस कर जाऊंगा। इस थ्योरी को कहते हैं फेयर ऑफ मिसिंग आउट। तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप ये फेयर ऑफ मिसिंग आउट के थॉट प्रोसेस से बाहर निकलिए और एक प्रोडक्ट जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपने इतनी मेहनत से कमाई है, उस पे बिल्कुल इवैल्यूएट करिए कि क्या ये प्रोडक्ट सही है कि गलत है, उसकी लोकेशन सही है कि नहीं है, क्या उस डेवलपर का जो पास रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरीज अच्छा है, उसने क्वालिटी डिलीवरीज करी है, जो उसने कमिटमेंट्स करी थी उन कमिटमेंट्स को पूरा करा है, तभी आप उस पर इन्वेस्ट करिए। उस यूफोरिया में आके आप इन्वेस्ट मत करिए। अब जैसे आपने ये कंसेप्ट समझा फेयर ऑफ मिसिंग आउट विच इज नोन एज फोमो, मैं आपको एक दूसरा कंसेप्ट समझाता हूं, जोमो। That is joy of missing out। जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है। There are few products जिसका यूफोरिया राइट क्रिएट हुआ है मार्केट के अंदर, लेकिन आपके इवैल्यूएशन के बाद या एक राइट इनसाइट के बाद यू टुक ए कॉल कि मेरे को इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। That is the joy of missing out। That आपने एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं करी, वो लोकेशन शायद सही नहीं थी, उस डेवलपर की पेडिग्री शायद उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उसकी डिलीवरी पास इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और आपने इवैल्यूएट किया कि शायद इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं बन सकता। That is called as जोमो। So I believe कि आपको एक राइट बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा जब आप एक डिसीजन मेकिंग करते हैं व्हाइल बाइंग अ रियल एस्टेट एसेट। गाइस, तीसरा पॉइंट जो मैं आज बताने वाला हूं दैट इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट मार्केट इन टुडे टाइम। 2012-2013 में यही हुआ था। पीपल स्टार्टेड यूजिंग रियल एस्टेट एसेट क्लास की इट्स अ ट्रेडेबल, इजिली ट्रेडेबल एसेट क्लास। नॉर्मली रियल एस्टेट जो है दैट इज ए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, हमें वो ध्यान में रखना चाहिए। उस टाइम लोगों ने 5 लाख लगा के 10 लाख लगा के दे एक्सपेक्टेड द मार्केट टू गिव 100% रिटर्न टू देम कि हम 5 लाख लगाएंगे हमें 5 लाख मिल जाएगा, 10 लाख लगाएंगे 10 लाख मिल जाएगा। तो हियर आई एम एडवाइजिंग यू गाइस दैट ओनली इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट इफ यू हैव द होल्डिंग पावर ऑफ एटलीस्ट 12 to 18 मंथ्स और आप उतनी लिक्विडिटी को अरेंज कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम आपके पास लीवरेज की भी अवेलेबिलिटी है। सिर्फ आप पे इंपैक्ट नहीं आता बट ओवरऑल रियल एस्टेट इकोसिस्टम पे इंपैक्ट आता है, जहां पे डेवलपर के पास भी राइट टाइम पे लिक्विडिटी क्रिएट नहीं हो पाती क्योंकि आपने पेमेंट करनी होती है। उसने अब अपने बजट्स में आपकी पेमेंट को कंसिडर किया होता है कि आपके इतने पैसे उसके पास आएंगे, अकॉर्डिंगली वो कंस्ट्रक्शन करेगा। उसके पास वो पैसा नहीं आता तो इस डिले की वजह से सिर्फ एक पर्सन सफर नहीं करता है, पूरी की पूरी कम्युनिटी सफर करती है। जिन लोगों ने उस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है वो पूरी के पूरे इन्वेस्टर सफर करते हैं। सो मेक श्योर व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट यू हैव अ डिसेंट बैकअप कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एटलीस्ट आपके पास 12 से 18 महीने का अपने पास फंड हो और उसी के साथ आपके पास लीवरेज की अवेलेबिलिटी। चौथा पॉइंट जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और थर्ड पॉइंट से लिंक्ड है कि आप कभी भी ओवर लीवरेज होके
रियल एस्टेट में इन्वेस्ट मत करना। ऐसे ना हो कि आपके मल्टीपल लोन्स चल रहे हैं और उसके बाद आपने एक और कमिटमेंट ले ली कि मैं इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करके यू आर गोइंग टू मेक मनी और यू आर लुकिंग फॉर योर ड्रीम हाउस। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फंड्स। आपको बहुत बैलेंस अप्रोच लेनी पड़ेगी कि आपके जितने भी फंड्स हैं वो आर अलाइंड टू योर इन्वेस्टमेंट्स। आप उन सबको कंसिडर करते हुए अपनी प्रॉपर्टी बाइंग का डिसीजन लीजिए। और सुपर इंपॉर्टेंट इज दैट यू डोंट टच योर इमरजेंसी फंड। आप अपने इमरजेंसी फंड्स को किसी भी हालत में नहीं छेड़ेंगे। मैंने अपने 18 साल के करियर के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे क्लाइंट्स को देखा है जो ये गलत डिसीजन मेकिंग करते हैं अपने इमरजेंसी फंड्स को यूज करके। सो हियर आई एडवाइज अगेन दैट डोंट टच योर इमरजेंसी फंड्स। अगला पॉइंट जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इस वीडियो के अंदर जितने भी मैं पॉइंट्स कैप्चर कर रहा हूं सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट। ये आपके पैसे, आपके इमोशंस, सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये जो पॉइंट मैं कैप्चर करने वाला हूं उसके अंदर यू हैव टू मेक श्योर जहां पे भी आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं वहां पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस में हो। मास्टर प्लान आप जरूर देखिए कि उस मास्टर प्लान में उधर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है, वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज कैसी आने वाली हैं, करंटली क्या हैबिटेशन है, करंटली क्या कमर्शियल इकोसिस्टम वहां पे स्टैंड करता है। 2012-13 के अंदर भी यही गलती लोगों ने करी थी। उन्होंने उस टाइम प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया विदाउट सीइंग द इंफ्रा डेवलपमेंट, रोड है कि नहीं है, उधर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, एंड दोज पीपल गॉट स्टक। उनको उन प्रॉपर्टीज से एग्जिट लेने में बहुत टाइम लगा। अब इसी मेरे जस्टिफिकेशन पे बहुत से मेरे दोस्त क्वेश्चन करेंगे या पूछेंगे कि फ्यूचर में इन्वेस्ट वहीं करना चाहिए जहां पे पॉसिबिलिटी दिखे, जहां पे अभी इंफ्रा ना बनाओ, जहां पे प्राइसेस थोड़े से कम मिल रहे हो, जहां पे अपॉर्चुनिटी बड़ी दिख रही हो। बट मेरे दोस्त, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि उस टाइम भी लोगों ने इसी की सोच रखते हुए इन्वेस्ट किया था। उनको लगा कि 2 से 3 साल 4 साल के अंदर वो प्रॉपर्टी डिलीवर हो जाएगी, वहां पे आसपास इंफ्रा बन जाएगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा और वो अच्छे पैसे बना लेंगे। मैं इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, बट अपॉर्चुनिटी को टोटली इवैल्यूएट करके ग्रैब करिए। यू हैव टू मेक श्योर कि जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मास्टर प्लान के अंदर उसकी वो प्रॉपर्टी की कहां पे जगह है, उसके आसपास सराउंडिंग्स पे क्या क्या डेवलपमेंट्स आने वाली हैं, वो जो डेवलपर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना स्ट्रांग डेवलपर है, उसका कितना बड़ा लैंड पार्सल है, उसके आसपास और डेवलपर्स का कितना बड़ा लैंड पार्सल है। अगर डेवलपर्स का स्टेक उस एरिया में ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली उस एरिया में डेवलपमेंट होनी है। सो आप बिल्कुल इन्वेस्ट करिए, बट एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड में इन्वेस्ट करिए, इन्फॉर्म कॉल लीजिए, एक बैलेंस अप्रोच रखिए। आप सिर्फ एक पोमो में आके या यूफोरिया में आके इन्वेस्ट मत करिए। नेक्स्ट पॉइंटर जो बहुत रिलेवेंट है व्हाइल बाइंग ए प्रॉपर्टी इज दैट बाय अ राइट स्पेस। आप उस यूफोरिया में मत जाओ कि आज लोग बड़े एरियाज की बात कर रहे हैं, बड़े स्पेसेस की बात कर रहे हैं। ओनली बाय द स्पेस दैट इज नीडेड बाय यू, नीडेड बाय योर फैमिली, जो आपकी पॉकेट को सूट करता है। सो मेक श्योर that you are buying a right space for yourself and your family and which is right to your pocket. तो guys, आप सारे काम ठीक कर रहे हो, आप मेरे को WhatsApp मैसेजेस कर रहे हो, आपकी जो भी इंक्वायरीज हैं आप कॉल कर रहे हो अबाउट द न्यू प्रॉपर्टीज दोज आर कमिंग अप, जितनी भी आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में आप पूछ रहे हो। बट एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो आप मिस कर रहे हो वो आप सब्सक्राइब बटन नहीं दबा रहे हो। तो देयर इज अ सब्सक्राइब बटन बिलो, रेड कलर का आइकन है। रिक्वेस्ट यू दैट यू प्रेस द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पे भी प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। लाइक, सब्सक्राइब and comment below what new content you want to see on real estate market. See you in the next video.